मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अली शाह और आप देख रहे हैं 24/7 न्यूज़ HD। मैं इस वक्त मौजूद हूं वज़ीराबाद के मसरूफ़ तरीन चौक हाजीपुरा में और मैं इस वक्त सामने खड़ा हूं MNC हॉस्पिटल के। आइए हम हॉस्पिटल के अंदर विज़िट करते हैं और जानते हैं कि वज़ीराबाद की आवाम के लिए यहाँ पे कौन कौन से सहूलियात हैं और कौन कौन से स्पेशलिस्ट बैठते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ MNC हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर महफूज नवाज चीमा के साथ। ये हमें गाइड करेंगे और हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि इस हॉस्पिटल में स्पेशलिटी क्या है और यहाँ पे कौन कौन से डॉक्टर बैठते हैं और वज़ीराबाद की आवाम के लिए यहाँ पे कौन कौन सी सहूलियात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? सबसे पहले आप? जी अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब आप सुनाएं, आप कैसे हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। तो मैं आपके एक क्वेश्चन का जवाब बाद में दूंगा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि जिसने हमें तमाम नेमतों से नवाजा है। और मैं इस हॉस्पिटल के बारे में और अपने बारे में आपको कुछ बताऊंगा। ये मेरा प्लान था कि हॉस्पिटल एक ऐसा वज़ीराबाद में हो जहाँ मल्टी स्पेशलिटीज़ हों, मतलब काफ़ी स्पेशलिटीज़ के लोग यहाँ बैठे, जो लोगों को हमारे वज़ीराबाद से बाहर जाना पड़ता है। उससे रिलेटेड मैं देखता था कि बहुत से पेशेंट जो है ना हमारे वज़ीराबाद से बाहर जा रहे थे। तो इससे रिलेटेड मैंने कोशिश की है, डिफरेंट डॉक्टर्स को अपने वज़ीराबाद में बुलाने की कोशिश की है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हम कामयाब भी हुए हैं और मज़ीद इंशाल्लाह डॉक्टर्स हमारे हॉस्पिटल में आए। ज़ाहिर सी बात है डॉक्टर साहब, ये आपने इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगाया है, लोगों के माइंड में ये चीज़, हमारे नाज़रीन के माइंड में ये आ सकती है, हमारे माइंड में भी आई कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर आपने की है तो अगर कोई बिज़नेस के हवाले से लोग इसको लें तो ये सेटअप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होना चाहिए, गुजरावाला में होना चाहिए। तो वो तो चले आपने हमें बता दिया कि आप अपने लोगों के लिए कुछ काम करना चाह रहे थे, लोगों की भलाई के लिए करना चाह रहे थे। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये बताएं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है? जी मैं एज ए मैदा जिगर शुगर की स्पेशलिटी को हेड कर रहा हूँ यहाँ। और जो भी आजकल शुगर के अमराज और मैदे के अमराज में बहुत से लोग मुब्तला हैं, और अगर 10 में से हम काउंट करें तो 6 लोग शुगर के अमराज में मुब्तला हैं। बिल्कुल। तो मैं इस वक्त शुगर और मैदे के मसाइल को यहाँ देख रहा हूँ और मैं इसको हेड कर रहा हूँ इस हॉस्पिटल को। और आपके अलावा जो है वो कौन कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो हमारे नाज़रीन को बता दें ताकि हमारे चैनल के तुरस्त लोगों तक ये पैगाम पहुँचे, ताकि उनको पता चल सके कि MNC हॉस्पिटल में कौन कौन से जो डॉक्टर्स हैं वो बैठते हैं, किस किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं वो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में कोई 10+ स्पेशलिटीज़ हैं। और सबसे पहले तो स्पेशलिटी जो है कि वो मैदा जिगर शुगर के डॉक्टर्स यहाँ बैठ रहे हैं। उसके बाद गायनी के डॉक्टर्स बैठ रहे हैं, रेडियोलॉजिस्ट बैठ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की सहूलत लोगों को गुजरात जाना पड़ रहा था उनके डॉक्टर्स यहाँ बैठ रहे हैं, अल्ट्रासाउंड की सहूलत यहाँ मौजूद है, जच्चा बच्चा की फैसिलिटी यहाँ मौजूद है, फिजियोथेरापिस्ट की सहूलत यहाँ मौजूद है। उसके बाद स्किन स्पेशलिस्ट की सहूलत यहाँ मौजूद है। ENT के डॉक्टर्स डॉक्टर अरसलान वो हमारे पास इधर मौजूद हैं और डिफरेंट डॉक्टर्स हमारे पास आते हैं। उसके बाद जनरल सर्जन डॉक्टर हबीबुर रहमान वो आ रहे हैं हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर आ रहे हैं, फिजियोथेरापिस्ट आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह 10+ हमारी जो स्पेशलिटी है इस वक्त इस हॉस्पिटल में चल रही हैं। डॉक्टर साहब, आपकी जो प्रैक्टिस है मैदा शुगर और जिगर को लेके, आपने प्रैक्टिस हॉस्पिटल से पहले कहाँ पे प्रैक्टिस की और कितनी देर की? जी मैंने इससे पहले जो है ना अपनी प्रैक्टिस न्यू हॉस्पिटल लाहौर से की है और वहाँ 1 साल में काम मैंने किया है। उसके बाद फिर मैं कुछ देर सोदरा हॉस्पिटल में काम करता रहा हूँ और उसके बाद फिर मैंने ये अपना सेटअप बनाने के बारे में
सोचा मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक सियासी और समाजी शख्सियत हैं, उनकी भी सारी ज़िंदगी लोगों की खिदमत करते हुए गुजारी है उन्होंने, और मेरा भी यही विज़न था कि मैं कहीं बाहर जाके सर्व करने से बेहतर ये समझता हूँ कि मैं अपने लोगों को सर्व करूँ। आपने अपने जो वालिद साहब का विजन है उसी को आपने फोकस में रखते हुए ये हॉस्पिटल बनाया। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमारे हॉस्पिटल में, एमएनसी हॉस्पिटल में हमारे नाजरीन के लिए, हमारे जो वज़ीराबाद के लोग हैं उनके लिए और कौन कौन सी सहूलतें मैसर हैं? जी, इस वक्त फ़िज़ियोथेरेपी अगर आपने करवानी है तो आपको यहाँ सहूलत मिल जाएगी। अगर आपने हिजामा करवाना है तो आपको यहाँ सहूलत मिल जाएगी। अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाना है तो आपको सहूलत यहाँ मिल जाएगी। कोई किसी किस्म का आपने ऑपरेशन करवाना है तो वो आपको सहूलत यहाँ मिल जाएगी। उसके बाद अगर 24 आवर, जब सारे हॉस्पिटल बंद हो जाते हैं, ये हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह 24 आवर ओपन है लोगों की खिदमत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ। और कोई भी हॉस्पिटल इतनी सस्ता ट्रीटमेंट नहीं करता जितना इस हॉस्पिटल में अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीटमेंट सस्ता की। माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, यहाँ पे हमारे पास मैंने अपने नाजरीन को, हमारी स्क्रीन के ऊपर नाजरीन देख रहे हैं कि मेडिकल स्टोर भी यहाँ पे मौजूद है, लैब भी यहाँ पे मौजूद है, ओपीडी भी है, एमरजेंसी भी है। तो आपने हर तरह की सहूलियात आवाम को देने के लिए पूरी कोशिश की है। तो हमें ये बताइए कि किस किस्म की एमरजेंसी से हम लोग यहाँ पे डील कर सकते हैं, और एक वक्त में कितनी एमरजेंसी को हम लोग हैंडल कर सकते हैं? इस वक्त हमारे पास एमरजेंसी में 3 से 4 बेड अवेलेबल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 लोग अगर एट अ टाइम भी, अल्लाह ना करे किसी को परेशानी हो, तो हम एक जगह पे उनको इजीली हैंडल कर सकते हैं। और एमरजेंसी कोई ट्रॉमा वगैरह की एमरजेंसी है, और उसके बाद कोई भी आपको कोई भी किसी किस्म की एमरजेंसी बन जाती है घर में, अक्सर पेशेंट को बिल कट करते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे हॉस्पिटल में डिफरेंट किस्म की सहूलियात मौजूद हैं। सबसे पहले तो यहाँ हर किस्म की लैब, हर किस्म के टेस्ट यहाँ से आपको सहूलियत मिलेगी। आप कोई भी टेस्ट करवाना चाहें इस हॉस्पिटल से आपको, इवन आपने अगर कोई कोरोना का टेस्ट करवाना है, अगर आपने बाहर जाना है तो आप किसी लैब में जाने की ज़रूरत नहीं, आपको इस हॉस्पिटल में सर्टिफाइड रिपोर्ट मिलेगी। उसके बाद हर तरह का टेस्ट यहाँ से आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ एक्सरे, आप किसी किस्म का कोई भी प्रोसीजर आप करवाना चाहते हैं एक्सरे पे, वो यहाँ आपको अवेलेबल होगा। उसके बाद यहाँ अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। कोई भी अपने अल्ट्रासाउंड करवाना है, कोई किसी किस्म का भी अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड कलर है या दूसरा नाम? हाँ जी, कलर अल्ट्रासाउंड जो लोग गुजरात करवाने जाते हैं, गुजरावाला करवाने जाते हैं, हमने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इन्वेस्टमेंट करके और डॉक्टर्स को हायर करके, यहाँ रेडियोलॉजिस्ट को हायर करके यहाँ बुलाया है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का अल्ट्रासाउंड करते हैं। जो लोगों को गुजरात जाना पड़ रहा था, गुजरावाला जाना पड़ रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब उनको गुजरावाला जाना नहीं पड़ेगा। उसके बाद कोई भी सर्जरी है, किसी किस्म की आर्थो की कोई सर्जरी है, कोई जनरल सर्जरी है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ उसकी सर्जरी की जाएगी। नाक कान गले का कोई मसला है, उसकी सर्जरी यहाँ की जाएगी। टॉन्सिलाइटिस वगैरह हो गए, और भी अगर कुछ लोगों की नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, उसका अगर कोई ऑपरेशन करवाना चाहे, अगर जिस तरह का भी कोई भी ऑपरेशन है, जच्चा बच्चा से रिलेटेड कोई ऑपरेशन है, वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अवेलेबल होगा और उसकी सहूलत यहाँ दी जाएगी। जी डॉक्टर साहब, मैंने अभी आपके जो लैब है उसके बाहर मैंने एक स्किन लगी देखी है, वो हमारे नाजरीन स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं। 1500 के अंदर टेस्ट का आपने एक पैकेज दिया हुआ है, वो ज़रा हमारे नाजरीन को उसके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन में बता दें। असल में अली भाई, सबसे पहले तो बात यह है कि जब भी किसी भी डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, तो उसको सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो लैब्स होती हैं जी। और जब तक लैब्स और उनकी लेबॉर्ट्री के टेस्ट नहीं होंगे तो डॉक्टर्स किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता, और जब डॉक्टर किसी नतीजे पे नहीं पहुंचता तो वो आपको उस तरह करेक्ट मेडिसिन नहीं दे सकता। बाज़ दफ़ा पेशेंट आते हैं, वो ये कहते हैं डॉक्टर साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम टेस्ट करवा सकें, इसलिए मैंने लैब वालों से अपनी उनसे रिक्वेस्ट करके उनको बोला कि हाफ़ कीमत पे आप इनको ना एक दिन दें, ताकि जो लोग अपने पूरे जिस्म के टेस्ट करवाना चाहें, जो बेसिक टेस्ट हैं, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह 1500 रुपये में जुम्मे वाले दिन किए जाते हैं इधर। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ हमारे माशरे में बड़ी आम है कि एक पेशेंट जाता है किसी डॉक्टर के पास, वो एक दफ़ा मेडिसिन लेते हैं, उनको आराम नहीं आता तो वो कहते हैं जी उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है, ये डॉक्टर सही नहीं है। ठीक है, उसके हवाले से हमारे नाजरीन को गाइड कर दें कि हमें क्या करना चाहिए और किस हद तक जो है वो किसी डॉक्टर को चेक करना चाहिए। हाँ, इस हवाले सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि आजकल महंगाई का दौर है, और वाकई ही अगर जिस प्राइवेट सेटअप हैं उनके अपने एक्सपेंस होते हैं। लोग कोएक्स के पास चले जाते हैं, जिधर से वो 200 रुपये में मेडिसिन भी ले लेते हैं और डॉक्टर साहब को चेक भी करवा के आ जाते हैं, हालांकि वो डॉक्टर नहीं होते। जब भी आप देखें, अगर आप बीमार हैं
اور اگر آپ کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے تو آپ اس کے پاس جو کپڑے پریس کرنے والا ہے اس کے پاس تو نہیں جائیں گے, بالکل آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا. ظاہر سی دیکھیں اگر آپ کا بجلی کا مسئلہ ہے تو جی آپ جا کے اس کو پلمبر کو تو نہیں نا کہیں گے کہ آپ میرا پنکھا وہ ٹھیک تو کر دیں. ظاہر سی بات ہے, جو اسپیشلسٹ ہے وہی اس کو ہاں ڈیل جی, کرے آپ گا. ڈاکٹر کے پاس اس کے پاس جائیں گے, الیکٹریشین کے پاس جائیں گے. اسی طرح لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہم بیمار ہیں تو ہمیں کسی کویک کے پاس, کسی ڈسپینسر کے پاس جا کے میڈیسن نہیں لینی, ہمیں ڈاکٹر سے میڈیسن لینی ہے. بالکل اور جب وہ کویکس کے پاس جاتے ہیں وہ ان کو اسٹیرائڈس دیتے ہیں اور 200 روپے میں فل وور ان کو آرام بھی آ جاتا ہے. اسٹیرائڈ ایک ایسی میڈیسن ہے جس سے آپ کھاتے ہیں تو فوراً آپ کو کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو وہ آرام آ جاتا ہے آپ کو. بالکل لیکن اس کے بعد میں نقصانات اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں, آپ کے لیور کو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے سانس کا مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے, دل کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے میں یہ لوگوں کو ایڈوائز کروں گا کہ ایک تو کویکس سے بچیں, اور اگر آپ ایک دفعہ کسی سرٹیفائڈ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, آپ نے میڈیسن لی, آپ کو آرام نہیں آئے, تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر قابل نہیں ہے. بالکل ڈاکٹر ہمیشہ میڈیسن وہ دیتا ہے جو آپ کو ڈیزیز ہوتی ہے. کبھی بھی ڈاکٹر کبھی غلط میڈیسن نہیں دے گا آپ کو. کوئی بھی ڈاکٹر جو سرٹیفائڈ ڈاکٹر ہے جی وہ کبھی بھی آپ کو غلط میڈیسن نہیں دے گے. لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ گئے ہیں تو آرام نہیں آیا, اور ہم فلاں کویک کے پاس, فلاں ڈسپینسر کے پاس گئے تھے, اس کے پاس گئے, ایک دفعہ میڈیسن دی, ہمیں آرام آ گیا. لیکن جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ کبھی بھی اسٹیرائڈ نہیں دیتا. اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اگر اس سے اسٹیرائڈ دیے تو یہ پرابلم ہوگی. ہمیشہ ڈاکٹر لو ڈوز سے سٹارٹ کرتا ہے میڈیسن, بالکل اور جب اس کو آرام نہیں آتا پیشنٹ دوبارہ جب بھی کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ 4 دن بعد, 5 دن بعد, 7 دن بعد آپ نے مجھے دوبارہ چیک اپ کروانا ہے. بالکل وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا, آپ کی بیماری رفع نہیں ہوئی, تو آپ واپس ڈاکٹر کے پاس آئیں, انہیں بتائیں ڈاکٹر صاحب مجھے اتنا آرام ہے یا اتنا آرام نہیں ہے. اس کے مطابق پھر ڈاکٹر سٹیپ وائز آگے میڈیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا سر, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہم ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر صاحب نے جاتے ہی ہمیں ٹیسٹ لکھ کے دے دیے, وہ اپنے پیسے بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے حوالے سے ان لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کہ ٹیسٹ کس حد تک ضروری ہیں, یا کسی بھی پرابلم کو جانچنے کے لیے ڈاکٹر کو کس حد تک جو ہے وہ کسی اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں جی, بالکل بڑا اچھا کویشچن کیا آپ نے علی بھائی. دیکھیں, آپ کو کوئی بھی چیز ہے, آپ گاڑی ٹھیک کروانے چلے جائیں تو آپ کو وہاں بھی مکینک گاڑی دیکھ کے کبھی نہیں آپ کو بتا سکتا کہ یہ اس کو مسئلہ کیا ہے. بالکل وہ پہلے کچھ بیٹری, کچھ اس کے ساتھ مشینیں اٹیچ کرے گا, دیکھے گا اس کو مسئلہ کہاں ہے. اس ٹیسٹ کے بعد اسے پتہ چلے گا اچھا مشین میں یہاں مسئلہ ہے, اس کو یہاں سے ٹھیک کرنا ہے. بالکل اگر آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر ہماری شکل دیکھ کے ہی ہمیں بتا دے کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے, تو ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ڈاکٹرز کی ہیلپ کے لیے بہت زیادہ ٹیسٹ ہیں. جی وہ ٹیسٹ اگر ڈاکٹر نہیں کریں گے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گی آپ کو پرابلم کیا ہے. اور کوئی بھی ڈاکٹر آپ کو فضول ٹیسٹ کبھی بھی نہیں لکھ کے ظاہر دے سی گا. بات ہے, آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں, کسی نجومی کے پاس تو نہیں ہاں گئے, جی, بالکل ایسا ہی ہے. اگر آپ کسی نجومی کے پاس جائیں وہ شاید آپ کو وہ بتائے, شاید آپ کو گائیڈ کر ایسا ہی سکتا ہے کہ آپ کو یہ پرابلم ہے. تو جو لیبز وغیرہ کروانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ جو ہے اس کو ہمیں ایکوریٹ اس کی ڈائگنوز بنے, مطلب تشخیص ہو, ہمیں پتہ چلے کہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے, ہم نے کون سی بیماری کے لیے لڑنا ہے. اور اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا ہم کس بیماری کے لیے لڑ رہے ہیں تو ہم کیا میڈیسن دے گا, ڈاکٹر کیا میڈیسن دے گا. اب آپ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, جو سرٹیفائڈ ڈاکٹرز ہیں وہ جب تک آپ کی لیبز نہیں کروائیں گے, تشخیص نہیں ہوگی, تب تک وہ آپ کو میڈیسن نہیں دیں گے. تو یہ ضروری ہوتے ہیں لیبز, اس وجہ سے ڈاکٹرز لیبز کرواتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے حوالے سے, ٹیسٹ کے حوالے سے ایک اور کویشچن ہے میرے مائنڈ میں. بہت سارے لوگوں کی یہ کمپلینس آتی ہیں کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ لیبس کے ڈیفرنٹ ان کی جو ریزلٹس ہوتے ہیں, تو ہمارے پاس جو ایم این سی میں لیب ہے وہ کس حد تک ایکوریٹ جو ہے وہ رزلٹ دے رہی ہے؟ جی الحمدللہ, یہ ہمارے ایک علی نام کا لڑکا ہے, ہمارے یہاں لیب ہیڈ کر رہا ہے وہ. تو اس کو میں نے کراس چیک کرنے کے لیے کافی دفعہ ڈیفرنٹ لیب سے, آغا خان سے بھی کراس میچ کروایا ان کے ٹیسٹ کا نا. تو الحمدللہ اس کے 100% تو میچنگ تو کبھی بھی کسی لیب کی نہیں آتی, لیکن 98-90% ان کے جو ہے نا وہ ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں. اور الحمدللہ میں سیٹسفائیڈ ہوں ان کے ٹیسٹوں سے, ٹیسٹ کی رپورٹ سے. ڈاکٹر صاحب میرا لاسٹ کویشچن ہے, ہمارے جو ابھی کرنٹ جو سچویشن چل رہی ہے, گرمی تھی, اس کے بعد بارشوں کے بعد باعث ایک دم جو ہے نا وہ سردی ہو گئی, اس کے بعد کچھ لوگوں کے اس کے باعث بیماریاں آئی ہیں. تو آج کل جو ابھی جو چل رہی ہیں جو بیماریاں, اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو کوئی مشورہ دے دیں, کوئی گائیڈ کر دیں کہ آج کل جو ہے وہ کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے. ہاں, آج کل بارشوں کا موسم ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو پانی ڈیفرنٹ جگہ سے آتا ہے, گندی جگہ سے بھی آ رہا ہوتا ہے, صاف جگہ سے بھی آ رہا ہوتا ہے. جب گندی جگہ سے پانی آتا ہے نا تو وہ مکس کر دیتا ہے صاف پانی کو بھی اور گندے. اور ہمارا جو سیوریج کا نظام ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے کہ وہ پانی آپس میں مکس نہ ہو.
हमारे घरों में पानी सप्लाई का जा रहा होता है, वो जगह जगह से वो पाइप टूटे होते जी हैं, डैमेज और जब गंदा पानी उस साफ़ पानी के अंदर मिक्स होता है ना, तो वो पानी घरों तक चला जाता है, बिल्कुल। और वही लोग उसको पीना शुरू कर देते हैं। इसकी वजह से इन बारिशों के बाद डायरिया का मसला बहुत ज़्यादा देखने में आता है। तो मैं सबको एडवाइस करूँगा, जब भी बारिशों का मौसम आए तो पानी को बॉयल करके इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये जो आपको डायरिया और फ्लू के प्रॉब्लम्स आते हैं वो इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। फूल नवाज चीमा साहब जो वज़ीराबाद में, जिनका ये कहना है कि मेरा हॉस्पिटल बनाने का मकसद ये था कि मेरे वालिद साहब ने सारी ज़िंदगी सियासी और समाजी शख्सियत रहे हैं और लोगों की बका के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनतें की हैं, तो मैंने भी उनके विजन को मद्देनज़र रखते हुए वज़ीराबाद में ही हॉस्पिटल बनाना पसंद किया। जो हमारे नाज़रीन हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्होंने वो डॉक्टर साहब ने मुकम्मल तरीके से गाइड कर दिया है कि MNC हॉस्पिटल में क्या क्या सहूलियात मौजूद हैं, कौन कौन से स्पेशलिस्ट बैठते हैं, और यहाँ पे आपको लैब के हवाले से जो क्या क्या सहूलतें दी जा रही हैं, और बहुत कम रेट्स के ऊपर आपको मुकम्मल टेस्ट किए जा रहे हैं।